ध्रुवी तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि हमने खबर दिखाया था कि जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सीता नदी वन परिक्षेत्र में पोटास बम से हाथी का बच्चा घायल हो गया है। इसके बाद हमारे खबर दिखाए जाने के बाद ये कह सकते हैं कि हमने जब खबर दिखाया था तो उस दौरान जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। अब जो उप निदेशक है वरुण जैन, उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। पत्रकारों से चर्चा करने के बाद उन्होंने वस्तु स्थिति बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो हाथी को है ट्रैकुला, ये कह सकते हैं कि जो ड्रोन कैमरे से ये पता चल चुका है। उन्होंने बताया कि हाथी का जो बच्चा है 5-6 साल का है और उन्होंने ये कहा है कि संभवतः हाथी का बच्चा जो शिकार के लिए शिकारी के द्वारा जो पोटास बम लगाया गया था, उसे हाथी के बच्चे के द्वारा अपने मुंह पर लेने पर जो ये बम फट गया होगा, बम फटा है और बम फटने से हाथी के बच्चे के जबड़े और उनके पैर पर कुछ चोट के निशान हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि चोट कितना गहरा है इसके विषय में कल सवेरे ही उन्होंने पता लगने की बात कही है। उनके द्वारा कहना है कि और जो बेहतर जो ड्रोन है उस ड्रोन कैमरे को लाया जाएगा। इसके बाद वहां से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि चोट कितना गहरा है। आपको बताना चाहूँगा कि वदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में लगभग 35 से 40 हाथियों का जो दल है ये विचरण कर रहा है। वही 7 नवंबर को रिसगांव वन परिक्षेत्र को सूचना मिलती है कि कक्ष क्रमांक 324 के जंगल में कई जगहों पर खून के निशान देखे गए हैं। साथ ही वन विभाग को मौके से जब पोटास बम का टुकड़ा मिलता है, इसके बाद उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जो उप निदेशक है वरुण जैन, सीसीएफ वाइल्ड लाइफ सतोविसा समाजदार सहित वन विभाग के आला अधिकारी और जंगल सफारी के डॉक्टर मौके पर पहुंचते हैं। आज दिन भर जब ड्रोन कैमरे से जब निगरानी की गई तो अंततः फिर हाथी के बच्चे का जो लोकेशन है ड्रोन कैमरे के माध्यम से हाथी के बच्चे का लोकेशन मिलता है। ये अभी जो ये है उप निर्देशक है वरुण जैन ने पत्रकारों से चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर उन्होंने अज्ञात जो लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करने की बात विभाग के द्वारा कही जा रही है। वहीं घायल हाथी के बच्चे को जो ट्रैकुलाइज कर उसका इलाज किए जाने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि कल सवेरे जो इलाज की प्रक्रिया है, कल सवेरे इलाज की प्रक्रिया शुरू करने की बात उनके द्वारा कही गई है। ऐसे में जो उप निदेशक है सीता नदी टाइगर रिजर्व के वरुण जैन, उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कहा है, सुनिए उनकी बाइट। ये हमें सूचना मिली थी कि हमारे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र सीता नदी के सतलोर बूथ में कुछ दूर जो है बिखरा पड़ा था जहाँ पे हाथी दल का वितरण था। तो हमारे परिक्षेत्र अधिकारी जो रिसगांव शैलेश बघेल जी ने मौके का मुआयना किया एवं एंटी कोचिंग टीम को बुलाया तो वहाँ पता चला कि पोटाश बम का टुकड़ा भी जो है वहाँ से बरामद हुआ। तो संभवतः ये लगा कि शायद शिकार के प्रयोजन से जो है हाथी द्वारा जो है वो बम जो है चबाया गया और उससे जो है फटा है वो बम, और उसके पैर में और जबड़े में चोट का भी जो है निशान अभी मिला है। दो दिन तक हमने सर्च ऑपरेशन इसका पूरा चलाया, जिसमें रायपुर से जो है डॉक्टर्स की टीम भी रही और डॉग स्क्वाड भी रहा और ड्रोन्स का भी उपयोग किया गया। तो उसमें आज जाके जो है वो ट्रेस हुआ है कि हाथी का बच्चा जो लगभग 5-6 साल का है उसको जो है घायल अवस्था में है थोड़ा, तो उसका ट्रीटमेंट जो है अब कल से जो है उसको शुरू हुआ। सर क्या निगरानी कैसे रख पा रहे हैं और वन विभाग पे आरोपियों के लिए क्या कर रहे हैं? जी, इसमें आरोपियों के लिए जैसे हमने पुलिस थाने में भी शिकायत की है कि विस्फोटक सामग्री जो अधिनियम उनका रहता है उसमें मर्ग कायम किया जाए, और शिकारी की सूचना देने पर हमने 10,000 रुपये का जो इनाम भी रखा है, और एंटी कोचिंग टीम भी जो है पतासाजी कर रही है कि किसके द्वारा ये कृत्य जो है किया गया है। इलाज की तैयारी के लिए जो डॉक्टर्स की टीम उपस्थित है यहाँ पर, जो जंगल सफारी के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राकेश वर्मा है उसमें, तो उनकी टीम जो है उपस्थित है। कल सुबह से ही जो है उसका इलाज किया जाएगा और जो घायल हाथी का बच्चा है अभी उसमें चोट का जो है मुआयना एक बार कल हमने अच्छा ड्रोन मंगाया जिसमें 56x जूम रहता है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कहाँ एग्जैक्ट चोट है और कितनी गंभीर चोट है, तो उसके हिसाब से ही जो ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर कोशिश पड़ी तो उसको ट्रैंकुलाइज करके भी जो है ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी अनुमति जो है पीसीसीएल से हमने मांगी है।